Stiglitz. Say auf Wiedersehen to your Nazi boss. तो बेसमेंट सीन पर बात करने से पहले हम इसके रूट्स देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। दैट इज द सेटअप। Lieutenant Archie Hickox, reporting south. तो रूम में एंटर करते ही सबसे पहले ये लोग विस्की पीते हैं। If you offered me a scotch and plain water, I could drink a scotch and plain water. Make it yourself like a good chap, will you? The balls and the glare. फोरशैडोइंग द कमिंग इवेंट विस्की की वजह से क्या क्या होता है हमें पता है। और ये फ्रेमिंग देखो, हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये जगह कितनी बड़ी है, कितनी स्पेशियस है। वाइल इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम बेसमेंट देखेंगे जहाँ पर बैरली सब लोग फिट हो रहे हैं। आगे चलकर हम देखेंगे ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि ऑपरेशन कीनो एक बेसमेंट में होगा। You know, fighting in the basement offers a lot of difficulties. Number one being, you're fighting in the basement. और ह्यूगो स्टिग्लिट्स अपनी नाइफ शार्प कर रहा है। अगेन ये सीन एक सेंस ऑफ अनइजीनेस क्रिएट कर रहा है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी मीटिंग बहुत नॉर्मल होगी, कोई वायलेंस नहीं होगा। You know, we're not looking for trouble right now. Simply making contact with our agent should be uneventful. और आगे चलकर स्टिग्लिट्स ये नाइफ यूज भी करेगा। और यहाँ पर डायरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कट करते हैं। She was picking a place isolated and without Germans. Ich bin männlich. Ich bin eine literarische Figur. सो विद दिस कट हमें पता चल गया है कि नीचे जर्मन्स है और इसी बीच बारटेंडर बियर का ग्लास लेकर जा रहा है। हम सबको पता है ये ग्लास किसके लिए है। फ्रेम में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं ताकि हमें ऐसा लगे कि ये जगह बहुत छोटी है। सिमिलर शॉट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द फ्रेम स्टेयर्स ने कवर कर लिए है। ये वो टेबल है जहाँ पर बास्टर्ड्स बैठेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जगह बहुत कंजेस्टेड है और ये तीनों कैरेक्टर्स भी इंटरनल फ्रेम में है। मतलब ये लोग ट्रैप फील कर रहे हैं। इन तीनों के साथ साथ फ्रेम में एक जर्मन भी है क्योंकि यही लोग तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अगेन इस शॉट से हमें फिर से बताया जा रहा है कि ये जगह कंप्लीटली पैक्ड है। और आप देखो एरिक कहाँ से आता है। Eric, mon chéri. Eric, mon chéri. वो जो बियर लेकर जा रहा था वही बियर सर्व करके आ रहा है। एंड अगेन ये लोग 3 विस्की ऑर्डर करते हैं, फोरशैडोइंग द कमिंग इवेंट। Was hätten Sie denn gern? Whisky. 2 Whisky. 3 Whisky. 2 Whisky, gern. विस्की ऑर्डर करने के बाद अब डायरेक्टर मल्टीपल इवेंट्स को फोरशैडो करेंगे। पहला शॉट है ब्रिजेट के शूज का। इसी एक शू की वजह से हैंस लैंडा को पता चलेगा कि ब्रिजेट डबल एजेंट है। दूसरा शॉट है रिकॉर्ड प्लेयर का। Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. तो जब हेल्स्टॉर्म अपने आप को रिवील करेगा तो सबसे पहले वो आके रिकॉर्ड प्लेयर बंद करता है। एंड लास्टली 3 ग्लासेस ऑफ विस्की, ये तो आपको पता ही है। 3 Gläser. अब यहाँ पर डायरेक्टर 2 चीज करेंगे, एम्पैथी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सबसे पहले एम्पैथी क्रिएट करेंगे कि आखिर ये जर्मन्स पार्टी क्यों कर रहे हैं। Die Frau des Oberfeldwebels da drüben hat gerade ein Kind bekommen. Wir trinken auf unseren Freund Wilhelm und seinen kleinen Sohn Maximilian. Maximilian, das ist aber ein schöner Name. Danke, Obersturmführer. एंड सेकेंडली अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि टेंशन बढ़ाने के लिए कोई ना कोई टेबल पर आकर इंटरप्ट करेगा। लाइक जब एरिक ड्रिंक लेकर आता है Eric, merci beaucoup. या फिर जब विलहेल्म ऑटोग्राफ मांगने के लिए आता है। Der Führer wird dazu stimmen. ब्रिजेट अपना ऑटोग्राफ देगी एंड अगेन हैंस लैंडा को ये नैपकिन सीन के एंड में मिलेगा। ऑटोग्राफ मिलने के बाद भी विलहेल्म टेबल छोड़ के नहीं जाता। तो इसी से फ्रस्ट्रेट होकर हिकॉक्स अपना मुंह खोल देता है। Das geht Sie nichts an, Oberfeldwebel. जैसे ही वो बोलना शुरू करता है ब्रिजेट के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए हैं क्योंकि उसे भी पता है कि हिकॉक्स की एक्सेंट बहुत खराब है। और तो और विलहेल्म जो कि ड्रंक है, नशे में है, वो अपने कंप्लीट सेंसेस में नहीं है। उसे भी पता चल जाता है कि हिकॉक्स की एक्सेंट अनयूजुअल है। Entschuldigen Sie, Sturmführer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Akzent. एंड फाइनली इस डॉली जूम के साथ एक नया कैरेक्टर रिवील होता है। Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? अब हेल्स्टॉर्म ऐसी ऐसी चीजें करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो पूरा सीन डोमिनेट कर रहा है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। लाइक सबके सामने आने में वो ऑलमोस्ट 35 सेकंड्स लेता है। मतलब पेसिंग उसके हिसाब से चल रही है। वो रिकॉर्ड प्लेयर बंद करता है, मतलब अब पूरा सीन वही कंट्रोल करेगा। सब छोटे छोटे ग्लास में विस्की पी रहे हैं, वाइल उसकी बियर का ग्लास सबसे बड़ा है जिसका शेप एक मिलिट्री बूट जैसा है। हम हमेशा किसी ना किसी फ्रेम में ये ग्लास देखेंगे, मोस्टली हिकॉक्स के फ्रेम में, जो कि इनडायरेक्टली हेल्स्टॉर्म की प्रेजेंस बता रहा है। एंड लुक एट दिस फ्रेमिंग, हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन पावरफुल है और कौन वल्नरेबल। शुरुआत में ही वो बता देता है कि उसकी डिटेक्टिव स्किल्स बहुत अच्छी है। Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Obersturmführer München.
Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer Frankfurt? म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के 2 शहर है। हेलस्टॉर्म उन्हें ठीक से मिला भी नहीं है, बट फिर भी उसे पता चल जाता है कि इनकी एक्सेंट कौन सी सिटी से आ रही है। डिटेक्टिव स्किल्स तो अच्छे होंगे ही, आफ्टर ऑल ये हैंस लैंडा के बाद सेकंड इन कमांड है। जैसे तैसे वो लोग एक्सेंट वाली सिचुएशन से बाहर आते हैं। अगेन स्टिग्लिट्स को हटाकर हेलस्टॉर्म अपना कंट्रोल दिखा रहा है। अब वो लोग गेम खेलेंगे। Wie wär's, wir spielen es auch? Ja, gerne. जब हेलस्टॉर्म कार लेने जाएगा तो कैमरा उसे फॉलो नहीं करेगा। हम बास्टर्ड्स को देखेंगे क्योंकि वो लोग ज्यादा टेंस लग रहे हैं। जब हेलस्टॉर्म अपने पहले 2 सवाल पूछता है तब वो हिकॉक्स को देखता है। Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Amerikaner? मतलब उसे अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है उस पर। नाउ अगेन इस गेम के थ्रू हेलस्टॉर्म अपनी एक्सेप्शनल डिटेक्टिव स्किल्स दिखा रहा है। Also dann muss ich King Kong sein. एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया जब हिकॉक्स ने अपने आप को रिवील कर दिया। 3 Gläser. इस जेस्टर के बाद ऑलमोस्ट 35 सेकंड्स तक कोई डायलॉग नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी पिस्टल निकाल ली है। Dann sind wir zu zweit. नॉर्मली जब हिकॉक्स और हेलस्टॉर्म बात करेंगे तो ये वाला एंगल यूज होता है, और अगर कॉन्वर्सेशन ज्यादा इंटेंस हो गई तो डायरेक्टर स्विच करेंगे टू क्लोजअप। अब तक हमने जब भी हिकॉक्स को मीडियम शॉट में देखा है उसके फ्रेम में हमेशा हेलस्टॉर्म रहेगा। पर यहाँ पर जब उसने फाइनली अपने आप को रिवील कर दिया है, इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, Well, if this is it, old boy, I hope you don't mind if I go out speaking to kings. तो अब पूरी फ्रेम वो अकेला ऑक्यूपाई करेगा। हिकॉक्स को पता चल गया कि वो मरने वाला है, इसलिए उसकी एक आंख में से आंसू निकलने ही वाला है, और वो अगले सीन में अपनी आंख वाइप भी करता है। तो फाइनली इतने टाइम से जो सेटअप चल रहा था अब उसके पे ऑफ का टाइम आ गया है। तो इस सीन को देखकर हम इतना समझ गए कि ड्रिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस मूवी में। लाइक ओपनिंग में हैंस लैंडा कहता है कि वो मिल्क प्रेफर करेगा रेदर देन वाइन। Puisque nous sommes sur une exploitation laitière, je suppose sans risque de me tromper que vous avez du lait? मतलब वो अपना कंट्रोल दिखा रहा है। शोशैना को शैंपेन ऑफर की जाती है। Probieren Sie den Champagner, Mademoiselle. Der ist wirklich ganz gut. मतलब उसे टेबल पर वेलकम किया जा रहा है, इक्वल कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन जब हैंस लैंडा वापस आता है, Ah, Landa, da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa. तो अगेन वो शोशैना के लिए मिल्क ऑर्डर करता है। Un verre de lait. मतलब अपना कंट्रोल दिखाता है। और ये सीन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। जब हैंस लैंडा नेगोशिएशन की शुरुआत करता है तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसके फ्रेम में है, लाइक वाइन के ग्लास, वाइन की बोतल, टेलीफोन। और जैसे जैसे वो अपना नेगोशिएशन कंटिन्यू करता है, एल्डो को कन्विंस करता है, चीजें शिफ्ट होने लगती है एल्डो की तरफ। नाउ देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, बट किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी फरमान आया है वहां से कि हट जाऊं मैं अपने दरमियां से।